तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पर हैं, 2 को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। बहुत ही आसान सवाल, सीधे फार्मूला बेस्ड। क्या कहानी थी? मेजर सेक्टर यानी मेजर, ये तो माइनर है, पीछे वाला क्या, पाई आर स्क्वायर में से घटा देना इसको निकाल के। समझ पाए हो? मेजर सेक्टर, ये तो माइनर सेक्टर है, मेजर तो इधर वाला है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 30 डिग्री अपॉन 360, पाई का 3.14, चाहो तो 22/7 भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आर नहीं कह रखा है इसने, 3.14, फिर आर का वैल्यू था 4, तो कैलकुलेट किया तो 4.19 आया। ये 4.19 इसका एरिया है, ये जो नीला नीला दिख रहा है ना छवि। हमको मेजर सेक्टर निकालना है, तो टोटल एरिया में से टोटल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर सेक्टर का एरिया घटा देंगे हम लोग। तो घटा दीजिए आप, पाई आर स्क्वायर हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस 4.19, सब्सट्रैक्शन मारा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया। समझ गए होंगे, कोई भी विशेष चीज़ नहीं है। क्यों सिद्धि? अगले एग्जाम्पल भी चलते हैं। शिवेन ठीक। एक दूसरा मेथड भी इन्होंने लिखा है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में क्या किया, अभी जो समझा था, एक तो तरीका ये था, और दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये माइनर सेक्टर बनाता है थीटा एंगल, तो बाजू वाला कितना बनाता है? 360 माइनस थीटा। तो यहां पर अगर हम एंगल लिख दें 360 माइनस थीटा, तो सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बस है वही बेसिकली, समझ गए? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जो भी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है, हम लोग हर कॉन्सेप्ट को सामने लाके डिस्कस कर रहे हैं, ईच एंड एवरी थिंग। ये एक अच्छी बात है। और अच्छी बात क्या है, ये आपके पास भी रहेगा रिकॉर्डेड। मतलब आप इसको जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरीके से जितनी बार चाहें सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपका समय शुरू होता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। बुम्बा करिए, क्या हो गया मेरे साथ? एग्जाम्पल नंबर 3, आयुष। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, दिख रहा होगा उधर शेडेड, शोन इन द फिगर 12.9 इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21 सेंटीमीटर एंड AOB इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री। ये निकालना, ये क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसको निकालने का तरीका क्या था? पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल दें और ट्रायंगल का एरिया घटा दें, बस हो गया सवाल, है ना सिद्धि? ये देखिए, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB क्या हो गया? एरिया ऑफ द सेक्टर ये OAYB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। बात पकड़ में आई? आगे एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करें इतने की, तो थीटा अपॉन 360, थीटा इज 120, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हुआ 22/7, आर हुआ 21 इंटू 21 आर स्क्वायर का। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या चीज आई है? एरिया ऑफ द सेक्टर OAYB। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, ड्रॉ OM। आगे देखते हैं OM को ड्रॉ किया गया है जिससे परपेंडिकुलर मिले, तब हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं। ये देखिए OM पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया, ये दोनों रेडियस थी कि नहीं? तो 21 सेंटीमीटर ड्रॉप कराओगे तो मिड पॉइंट पे कट करेगा। अब आप इससे कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, ये 21 और ये 60, ये 60। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल मैं टिक करा देता हूं आपको, एग्जाम में पूछा गया, आगे पूछा जाएगा भी, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो बेटा, ठीक? क्योंकि इसमें छोटा सा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है, इस वजह से पूछ लिया जाता है। अब यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल मिला। अब सीधे पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 21 के अलावा कोई भी डिस्टेंस नहीं पता है, तो ये अब ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। ये 60 हमको पता है, ये 21 पता है, तो अगर ये एंगल ले लें, बेस मान लें, बेस मान लें तो काम बन गया। ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस निकालना है तो कॉस थीटा लगा दो। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल।
पढ़े कि नहीं पढ़े? पंडित बद्री प्रसाद। तो ये b अपॉन एच कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस इज OM एंड हाइपोटेन्यूज इज OB 21 सेंटीमीटर। इधर का ले लो, या किताब में इधर का लिया तो इधर का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू आ गई OM की। कॉस 60 कितना होता है? रुक जाओ, 1/2 बोल रहे हैं, छपा ही होगा इंटू 21, तो 21 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 21/2 OM। अब OM, अब आप निकालना चाहो, क्या निकालना चाहें? AM, बेस भी तो निकालना है, अभी तो हाइट आई है, तो साइन थीटा लगा दो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन OA। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर AM, ये है ना 90, ये बेस एंगल थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर AM अपॉन हाइपोटेन्यूज OA। तो AM कितना हो गया? 21√3 अपॉन 2। इसका डबल करेंगे तो बेस आ जाएगा, तो 21√3 हो जाएगा बेस, फॉर्मूला लगा दो। ये आगे हम लोग बढ़े। अब देखिए AB क्या है? 2AM पूरा बेस, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 21√3 आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ लिखा, बेस इज 21√3 एंड हाइट इज 21/2 निकाली थी। इसको सॉल्व किया, 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया है। अब टोटल जो एरिया निकाला था सेक्टर का, उसमें इसका घटा देने का है, तो 462 में ये वैल्यू घटा दीजिए और ये आपका लग गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पाए क्या? इसमें किसका एरिया निकाला तुमने? ये सेक्टर का नहीं निकाले, सेगमेंट का। ये सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूजन बना रहता है। सेक्टर का मतलब बर्फी, बर्फी का मतलब केक, केक सेक्टर, 2 रेडियाई एंड आर्क से मिलने वाला सेक्टर, और सेगमेंट मतलब कॉर्ड वाला है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन।